प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोइथानी आप सभी का आज के YouTube वीडियो में स्वागत करती हूं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर जो मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर सुबह 9 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज का जो संदेश है वो विशेषकर सेवकों के लिए है, पासवानों के लिए है, मिनिस्टर्स के लिए है, जो बड़ी बड़ी सेवकाई चलाते हैं और जो लीडर्स हैं उनके लिए विशेष संदेश है। तो आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें परमेश्वर के बहुत बड़े आज रहस्य खुलने वाले हैं कि आगे चलकर कैसे हम जो सेवा करते हैं, मैं भी एक प्रभु की दासी हूँ, हम जो सेवा करते हैं तो किस रीति से किस पैमाने पे हमारा न्याय होगा, तो उसके विषय में आज का वचन है। तो हम चलेंगे पहला कुरिन्थियों, यहाँ पर हम अध्याय 3 में चलेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग थे वो कहीं ना कहीं परमेश्वर से भटक कर लोगों के पीछे चले गए थे। कोई कहता था मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता था मैं अपोलोस का हूँ। तो इसी संदर्भ में पौलुस बातें करते हुए कुछ बातों को क्लियर करता है। वो क्या है, हम 3:8 पढ़ेंगे जो कि कहता है लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। यानी कि आप और मैं जो परमेश्वर की सेवा करें, सेवकाई करें, यहाँ पे भाई पौलुस कहता है कि आने वाले समय में जब परमेश्वर अपने न्याय आसन पे बैठेगा तो हर एक को उसके कामों के अनुसार जब प्रतिफल देगा। तो यहाँ पर कहता है हर एक व्यक्ति वहां पर जो भी आपने यहाँ पर प्रभु के लिए परिश्रम किया है, जो मेहनत की है, जो सेवकाई की है, उसका आपको वहां पे मजदूरी मिलेगी, आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। आगे कहता है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम कौन है? वी आर द को-वर्कर्स। आप और मैं जो परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आगे कहता है परमेश्वर के उस अनुग्रह से जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। अब यहाँ पर पहली बात तो वो अपनी सेवा की क्रेडिट अपने आप को नहीं देकर परमेश्वर को दे रहा है, उसके अनुग्रह को दे रहा है। वो कह रहा है कि जो सेवा मैंने परमेश्वर के लिए की है वो केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा की है और जो उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने देता। तो मैंने क्या किया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान एक अच्छी फाउंडेशन, एक अच्छी नींव डाली। आज आप परमेश्वर की सेवकाई तो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपने कौन सी फाउंडेशन डाली है? आपने अपने लोगों को क्या सिखाया? आपने क्या उनको मूल शिक्षाएं दी है? ये बहुत ही सोचने का विषय है। और आगे कहता है दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। यहाँ पर प्रभु हमें कह रहा है कि हर एक सेवक, हर एक पासवान, हर एक मिनिस्टर, हर एक लीडर चौकस रहे कि वो किस किस्म की शिक्षा, किस किस्म की टीचिंग अपने लोगों को वो दे रहा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप और मैं कितनी भी सेवा करें, लेकिन हमारी जो नींव, हमारी जो फाउंडेशन है वो प्रभु यीशु मसीह पर ही होनी चाहिए। लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ मैं कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास तो नहीं लेकर आते, उसका चेला तो नहीं बनाते, लेकिन अपना ही शिष्य, अपना ही फॉलोवर, अपना ही चेला बना रहे हैं। और यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी उस दिन क्वांटिटी मैटर नहीं करने वाली। ये मैटर नहीं करने वाला है कि आपने कितने लाखों को चुना है, आप कितने लाखों को प्रभु में लेकर आए हैं, लेकिन उनको आपने क्या सिखाया है, उनके अंदर कौन सी नींव आपने डाली है। आगे कहता है क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रद्दा रखे, यानी कि वो कह रहा है कि प्रभु से फोकस हटाकर कोई भी अगर जे अपनी ही बुद्धि की बातें, अपने ही हिसाब से रिवलेशन, अपने ही अनुसार जो वचन को ट्विस्ट करके बताते अपने फायदों के लिए, तोड़ मरोड़ कर जब कोई इस्तेमाल करेगा, तो अगर जो वो गलत रद्दा रखेगा तो क्या होगा? अगर जो उस पर सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर है तब तो ठीक है, पर अगर जो घास फूस रखेगा,
मतलब ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन में वास्तव में है ही नहीं, उसे एक मनुष्य की विधियों को जब परमेश्वर की विधि करके सुनाया और समझाया जाता है, तो आगे कहता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। वो दिन आएगा कि सभी सेवकों को भी उनका अपना रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला है कि उन्होंने इस धरती पर रहते हुए जो सेवकाई की, वो किस किस्म की सेवकाई की, किसके लिए की, किसकी महिमा के लिए की। क्या उन्होंने लोगों को अपने ऊपर अट्रैक्ट किया, अपने फॉलोअर्स बनाए, या उन्होंने सचमुच प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाए। आगे कहता है हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है, आपने कैसी सेवकाई की, आपने कैसे लोगों को सुसमाचार सुनाया, आपने उनको किस किस्म की शिक्षा दी, आपने उनको क्या समझाया, क्या बताया। हर एक आपका जो काम है, हर एक आपकी जो सेवकाई है, वो आग के द्वारा परखी जाएगी। और आपको पता है जब सोना या चांदी आग में डाले जाते हैं तो वो और निखर आते हैं। अगर जो आपकी नींव सही है और आप सही रीति से काम कर रहे हैं, सही रीति से सेवा कर रहे हैं, तो आपको परमेश्वर से बहुत बड़े पुरस्कार मिलने वाले हैं। पर अगर आपने लोगों को अपने ऊपर अट्रैक्ट किया या अपने धर्म उपदेश करके, परमेश्वर के धर्म उपदेशों को अपने उपदेश करके सुनाया या अपनी बुद्धि को उसमें ऐड किया और अपनी ही महिमा की, तो आपका जो काम है, वो खास फूस है, वो जल जाएगी और परमेश्वर से कुछ भी आपको प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के आने तक जो विश्वास योग्यता से काम करेगा, जो सच्चाई से काम करेगा, जो परमेश्वर की महिमा के लिए काम करेगा, जो सच्चे परमेश्वर को के पास लोगों को लेकर आएगा, यहाँ पे वो कह रहा है कि हर एक का काम परखा जाएगा और जिसका काम स्थिर और सही रहेगा वही वो रिवार्ड्स, वही वो मुकुटों को पाएगा जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए तैयार किए हैं। आगे कहता है यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते चलते। वो कह रहा है वो खुद तो बच जाएगा, लेकिन जो भी उसने सेवकाई की, चाहे कितनी भी बड़ी सेवकाई उसने क्यों न की, चाहे मिलियंस ऑफ सोल्स को उसने क्यों न जीता, पर अगर जे वो सही रीति से उसने सेवा नहीं की, अगर परमेश्वर की महिमा उस बात में नहीं है, तो वो कहता है कि उसकी वो सेवकाई परमेश्वर के सामने जीरो हो जाएगी। वो खुद तो बच जाएगा लेकिन उसकी जितनी भी सेवा की वो व्यर्थ हो जाएगी। आज एक बड़ा खतरा सेवकों को है, आज एक बड़ा खतरा पासबानों को है, आज एक बड़ा खतरा अगुओं को है कि आप और मैं सेवा तो कर रहे हैं, हम कई बार क्वांटिटी को देखकर भागते हैं, हम कई बार गिफ्ट्स को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कितना बड़ा प्रभु का दास है, कितना अभिषिक्त है, कितनी सारी इसकी गिफ्ट है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, आपकी क्वालिटी मैटर करेगी, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए है। हर एक बात जो हम करते हैं उसमें केवल और केवल परमेश्वर की महिमा हो। जो सेवा आप कर रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है? क्योंकि बहुत लोग आज पैसा कमाने के लिए भी सेवा कर रहे हैं, अपना नाम शोहरत पाने के लिए भी सेवा कर रहे हैं, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए भी सेवा कर रहे हैं। तो आप और मैं जिस भी उद्देश्य से कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें हर एक अपनी बात का, हर एक अपनी सेवा का न्याय देना पड़ेगा। और जिसका काम अच्छा है, यानी कि सोना और चांदी है, वो तो बच जाएगा आग में। लेकिन अगर ये खास फूस है, ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट है या अपनी धारणाएं हैं, अपने रिवलेशंस जब कोई मिक्स करता है, तो वो उसे परमेश्वर आग में नष्ट करेगा और उन बातों के लिए आप और मैं कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। इसलिए ये समय है कि अपने आप को हम जांचे। भले हम 10 लोगों को क्यों ना बताएं, भले हमारे पास 50 ही लोग क्यों ना हो, लेकिन हम किस रीति से सेवा कर रहे हैं, किस नियति से कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं। क्या उस सेवा के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है या हमारी वाहवाही हो रही है? आज हमें चेक करने की बहुत बड़ी जरूरत है। आज हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको और मुझे बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।